मैं मानती हूँ कि आप आज के प्रोग्राम को बहुत पसंद करेंगे। आज इस प्रोग्राम में हम छोटी सी जमात बनाकर बाइबल का मुताला करने वाले हैं और आपको शामिल होने की दावत दे रहे हैं। हम प्यार की ज़बानों पर और लोगों को अलग अलग ढंग की शख्सियतों पर चर्चा करने वाले हैं। आप जिंदगी का लुत्फ तब तक नहीं ले सकते जब तक आप अपने रिश्तों का लुत्फ नहीं लेते। आज की चर्चा आपको बसीरत देगी कि आप जो करते हैं वो क्यों करते हैं और लोग वो क्यों करते हैं जो वो करते हैं। तो हम चाहते हैं आप इसका पूरी तरह से लुत्फ उठा लें। हमारी छोटी सी बाइबल का मुताला करने वाली जमात में शिरकत करने का शुक्रिया। मैं सोचती हूँ आपका आज अच्छा वक्त गुजरेगा। हम प्यार की ज़बानों पर बात कर रहे हैं जो पूरे हफ्ते हम इस प्रोग्राम पर करते आए हैं और ये वो अलग अलग अंदाज हैं जिनसे हम प्यार बांटते हैं और प्यार पाते हैं। आज हमारे साथ कुछ हैरत अंगेज मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले पेश है मेरी हैरत अंगेज बेटी सैंड्रा, जिसे मैं बहुत चाहती हूँ और हम तुम्हारे आने से तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। मेरी जुड़ियन नवाजियाँ जो घर पर छोड़कर यहाँ वक्त देने के लिए तुम आई हो। मैनुअल जो हमारी इबादत के रहनुमाई सेंट लुइस ड्रीम सेंटर में काम करती हैं। कार्ल, डेनिस और ब्राइस, हमारे पास 5 मुख्तलिफ प्यार की ज़बानें होती हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। मुझे यकीन है आप सबकी अपनी अपनी ज़बान है, लेकिन वो है इजहार के बोल। लोगों को हौसला देना अच्छा लगता है, तोहफे, खिदमत गुजारी, अच्छा वक्त बिताना और छूना भी अच्छा लगता है। 4 किस्म की शख्सियतें जो हैं वो होती हैं: पुरएतमाद, गुस्सैला, ठंडे दिल का और गमज़दा। अब जो पुरएतमाद होता है वो हर वक्त मौज मनाना चाहता है, वो महफिल की जान होता है और क्यों जी, है ना जी, मैनुअलो? वो मैं हूँ, मुझे मौज उड़ाना बहुत पसंद गुस्सैला है। शख्स बहुत मालिक मजा आता है। बनना पसंद करता है, वो सबको हुक्म देता है, जो मैं हूँ। क्या यहाँ कोई और है जो गुस्सैला मैं है? वैसा ही ब्राइस हूँ। से गुस्सैले हैं जो ठंडे दिल के हैं। वो कुछ भी हो ठंडे रहते हैं जब तक उनमें इत्मीनान है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है, उन्हें किसी भी बात की फिक्र नहीं होती। जैसे मेरे शौहर स्टीव हैं। हाँ, ठीक उनके कहा, साथ बिल्कुल। गुजारा बड़ा आसान है। बहुत। और तुम्हारे वालिद भी हाँ। ऐसे ही हैं। जब तक ये मैं देव को सुकून देती हूँ मुझे तकरीबन सब कुछ हासिल हो जाता है, मगर उन्हें सुकून बहुत पसंद है। फिर है गमज़दा लोग जो ज्यादातर गम के मारे रहते हैं। आप भी शायद गमज़दा हैं। डेनिस, हमें बताइए अपने बारे में, अपनी शख्सियत के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मैं तफ्तीश से काम करती हूँ। मुझ में मुकम्मल बनने का मादा है, जो सबसे बेहतरीन तो नहीं लेकिन मुझ में वो मादा है। मुझे मुजम्मन होना पसंद है। मैं हर चीज़ अपनी जगह पर देखना पसंद करती हूँ। मैं हर चीज़ कायदे से चाहती हूँ। मेरे शौहर पैदाइशी गुस्सैले हैं, तो हमें झड़पने का मादा है क्योंकि वो एक रहबर हैं, तो वो सिर्फ रोया देखते हैं और उनके साथ चलते हैं, पर वो सारी तफसीर देखते हैं और मुझे आकर और उन सारी तफसीरों को तैयार करके उस मंजिल पर ले जाते हैं जहाँ जाना होता है। हाँ, मेरे शौहर कहते हैं कि मैं ख्याली शख्स हूँ और वो इंतजामी शख्स हैं। दूसरे लफ्जों में मुझे ऐसे रोशन ख्यालात आते हैं और फिर उनको अंदाज लगाना पड़ता है कि रुपया कहाँ, कैसे और किस तरह से आएगा और उन्हें हासिल कैसे करना है। सैंड्रा, तुम्हारी शख्सियत भी गमज़दा है और मैं जानती हूँ तुम भी तफसील से काम करती हो क्योंकि मेरे फ़ोन पर तुम्हारी लंबी वॉइस मेल्स आती हैं। तुम्हें जो कुछ कहना होता है वो कह देती हो। अब मैं वॉइस मेल को दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि मैंने वो आदत तोड़ने की कोशिश की है। उससे मिटाकर मैं बात करते वक्त दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ। जब कभी मुझे एक वॉइस मेल मिलती है तो मैं सोचती हूँ मुझे ये लाकर सुननी चाहिए। पर जानती हो, जबरदस्त बात यह है कि हम सब का मुख्तलिफ होना दिलचस्पी पैदा करता है। हमारी अपनी कुव्वतें होती हैं, अपनी कमज़ोरियाँ होती हैं और इनकी हमें एक दूसरे के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जब भी आपकी शादी होती है, खुदा आपको किसी ऐसे के साथ नहीं जोड़ता जो बिल्कुल आप जैसा है, क्योंकि फिर आप दोनों की एक सी कुव्वतें और एक सी कमज़ोरियाँ होंगी। मगर जिस अलग अंदाज से लोग मोहब्बत बांटते हैं और मोहब्बत पाते हैं वो मेरे लिहाज से बड़ा दिलचस्प है। एक सहीफ़ा जिसमें पौलुस लिखते हैं मुझे बड़ा पसंद है। मैं लोगों के लिए सब कुछ हूँ, जिस तरह भी मैं उन्हें जीत सकता हूँ मैं वैसा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मोहब्बत का सबसे ज़बरदस्त इजहार है कि उस मकाम पर आकर आप दूसरों की ज़रूरतों को जानना चाहें और हर सुबह दिल में ये मंसूबा लेकर जागें कि लोगों को खुशी दें और कभी उनको वो दें जो आपके लिए आरामदेह नहीं है। मुझे एक सवाल पूछना है, मैं आप लोगों से
सवाल करती हूँ कि आपके लिए क्या दे देना तकलीफ दे साबित हो सकता है, बताइए। मेरे ख्याल में तोहफे, क्योंकि मैं तोहफे देने वाला शख्स नहीं हूँ, मगर मुझे जब मिलते हैं तो उन्हें खुशी खुशी कबूल कर लेता हूँ, बड़ी खुशी से। अच्छा, वो बता दिया, अब मैं अपने पैसे बर्बाद नहीं करूंगी। मुझे तोहफे पाना अच्छा लगता है, मगर वो मुझे बनाते नहीं हैं। मैं उनके लिए जिंदा नहीं हूँ। अगर मिले तो शुक्रिया कह देता हूँ, मशकूर हो जाता हूँ, लेकिन ना मिले तो शायद मेरी परवरिश ऐसी ही हुई है। हमें कोई खास तोहफे नहीं मिले और मामा के पास देने को कुछ न था, तो हम ये समझते थे अरे हम इसलिए थोड़ी जिंदा हैं कि हमें कुछ तोहफे मिले। अगर कोई आपको कुछ दे सकता है, आप शुक्रिया अदा करें और उसको सराहें, पर इससे ना तो मेरा दिन बनता है और ना तो बिगड़ता मेरे है। ख्याल में मर्दों में मंतकी होने का मादा होता है, वो वैसे जज्बाती नहीं होते जैसे कि औरतें कभी कभी चाहती हैं। मैं जानती हूँ मेरे शौहर मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन इन बरसों में वो रिवायती तौर पर जाकर मेरे लिए तोहफा लाने वाले नहीं बन पाए हैं। मैं वो सब खरीद सकती हूँ जिसके लिए पैसे मुहैया हैं और उनसे कहती हूँ पर मैं चाहती हूँ कभी आप भी ये करें, और उनका जवाब होता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं कुछ ढूंढने में आधा रोज सर्व कर दूंगा और जब घर लौटूंगा तो तुम उसे नापसंद कर दोगी तो मैं उसे लौटा दूंगा। मैं कहती हूँ लेकिन मुझे ये तो जानना है कि तुम्हें ख्याल है या नहीं, तुम इसकी कोशिश तो कर लो। ये तोहफे का ही सवाल नहीं है, कभी कभी दिल के अंदर का जो जज्बा होता है वो भी बहुत मायने रखता है। कोई और कुछ कहना चाहेगा क्या? किसी को कुछ देना मुश्किल लगता है? सैंडी? अच्छा वक्त देना मेरे लिए सबसे आसान है। मैं जानती हूँ एंजल और स्टार हमारी जुड़वा बेटियां हैं, साथ ऐसा करना जरूरी है। आपकी नवासियाँ मेरी जुड़वा मत कहो, बोलो आपकी नवासियाँ। आपकी नवासियाँ मेरे ख्याल में वो खास वक्त साथ गुजारना कितना जरूरी होता है और ऐसा मैं रोजाना करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने जो जो काम पूरे करने हैं उनकी फहरिस्त तैयार करती हूँ ताकि मैं ये कह सकूँ नहीं, उन्हें ये खास वक्त मेरे साथ गुजारना है। नाज़िर साथ उठना बैठना, क्योंकि वो हर वक्त साथ होती हैं। वो नहीं चाहती कि दिन का हर लम्हा वो मॉम के साथ बिताएं, कभी कभी वो अपने आप रहना चाहती हैं। फिर भी अच्छा वक्त गुजारना अहम बात है, क्यों? मेरी फहरिस्त में ये सबसे नीचे है। मेरी जिंदगी के हर मौसम याद में आया ये तो मैं बदला बता है। रही हूँ कि मुझे याद है एक वक्त ऐसा था जब मैं तुम्हारे ये गैराज के बिल्कुल- लिए एक निशानी तैयार कर रही थी कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी हौसला भली देने हो। के लफ्ज सही, इजहार के बोल अव्वल हैं, मगर वो चौथे दर्जे पर हैं। अच्छा वक्त गुजारना मेरी फहरिस्त में चौथा है, तो मेरे लिए ये लोगों को देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शुक्र खुदा का मेरे शौहर के लिए अव्वल नहीं आप है। क्या कहेंगे ब्राइस, क्या आपके लिए कुछ दे देना सख्त है? मेरे ख्याल में खिदमत गुजारी थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे लगता है जब आप अपने काम की रवानी में होते हैं और आप अपनी अहलिया के साथ अच्छा वक्त गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन तब आप खुद को यूं पाते हैं। लेकिन यहाँ तो इतना सारा काम पूरा करने को है और ये मज़ेदार काम नहीं जिसे कोई भी करना नहीं चाहता। मेरी बीवी और मेरे पास एक सी इजहार की बोली है, तो हम साथ बैठकर बातें करना ठीक समझते हैं बनिस्बत गुस्ल खाने को साफ करने के, जो कोई भी नहीं चाहता। तो थोड़ा सख्त सा हो जाता है मेरे ख्याल तो में। गुस्ल खाने जी। गंदे रह जाते हैं और आप जी, अच्छा वक्त नई गुजारते तौलिया हैं। के रोहेदार लट्ठे, लेकिन ये वाकई मुश्किल है मेरे लिहाज से। अगर आप किसी दर्जे में तालमेल से होते हैं तब वो दूसरी चीजें दोनों के लिए सख्त हो जाती हैं और फिर दूसरे काम भी अधूरे से रह जाते हैं। क्या कोई और कुछ कहना चाहेगा? क्या आपके लिए दूसरों के वास्ते कुछ करना मुश्किल लगता है? खास तौर से मेरे शौहर के लिए तारीफ ये उनकी शख्सियत की वजह से है, तो हर काम के लिए तारीफ चाहते हैं वो। तो कभी कभी मैं जानबूझ करके तारीफ करने से खुद को नहीं रोकती, सिर्फ ये कि मुझे वो जरूरी नहीं लगता। और जहाँ तक वो उन्हें लगता है उन्हें सराहाया नहीं जा रहा है, अगर मैं ये नहीं करती तो मुझे करना है, और तो ये सब करके मुझे खुशी मिलती है। जानते हैं मेरे लिए दिलचस्प क्या है, क्योंकि मैं बड़ी ईमानदार और साफ गो हूँ और काफी हद तक सादिक भी। अगर मैं आपको दाद देती हूँ तो मैं धुआं नहीं छोड़ती हूँ, मैं तहे दिल से मानती हूँ, मैं सच्चे दिल से कहती हूँ। पर मेरे लिए जो सख्त है वो ये कि जब मैं उसके साथ हूँ जो गैर मुहाफिज होता है और मुझे पता है उसे हौसले की ज़रूरत है, तब मुझे यहाँ तक लगने लगता है कि उनके अतराफ रहना कोई काम करने जैसा है, क्योंकि हर वक्त मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरे ना करने पर वो परेशान हो जाता है और मुझे ये करना ज़रूरी लगता है, क्योंकि ना रहूं तो वो परेशान हो उठेंगे। जैसे कि आप उनकी मरम्मत करती हैं। जी, मैं चाहती हूँ मैं सादिक रहूं। आप बताएं चाल, बिल्कुल। आपके लिए कोई ऐसा काम जो दूसरों के करने के लिए तकलीफ होती है? मेरे ख्याल में अगर हमने तोहफों और खिदमत गुजारी को एक कर डाला तो मैं ऐसे शख्स से शादी करके डूब जाऊंगा। मेरा मतलब है मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन जहाँ तक तोहफे देने की बात आती है मैं उसमें बिल्कुल सिफर सा हूँ। वक्त है नाजरीन से थोड़ी देर की इजाजत चाहने का, लेकिन इंतजार करें, हम आपको मेरे मेहमानों की जिंदगी से कुछ मजेदार किस्से सुनवाएंगे जो आपकी जिंदगी में काम आ सकते हैं और मदद कर सकते हैं। तो कहीं मत जाइए।
एक बार फिर खुशामदीद। आज हम अपनी प्यार की ज़बानों पर चर्चा कर रहे हैं और किस तरह वो हमारी जाती शख्सियत से मुतासर होती हैं। आज हमारे यहाँ कुछ हैरत अंगेज मेहमान हैं जो बताएंगे कैसे वो मोहब्बत बांटते हैं और पाते हैं। ब्राइस कोई मुझे बता रहा था कि उन 5 प्यार की ज़बानों में 3 बिल्कुल एक जैसी होती हैं। उस पर कुछ बताइए, इसमें आपको मुश्किल पेश आ रही है, बताइए इस बारे में। जी जी उसी बात को मैं समझना चाह रहा था और मेरी बीवी भी समझना चाह रही थी। जी, इजहार की जुबान, अच्छा वक्त गुजारने और जिस्म को लम्स देने में मैंने बराबरी पाई। वो बिल्कुल हमवार थे। तो पहले मैं सोच रहा था ये आसान है क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चुनना है और उस पर नेक काम करना है, लेकिन मेरी बीवी कह रही है कि ये कुछ हद तक सही है। वो थोड़ी देर बाद देखती है कि उनमें से एक किस्म कम होने लगती है और फिर उसे पूरा करने के लिए एक से दूसरे पर हमें जाना पड़ता है। जी, एक से दूसरे पर। हमारे मुलाजिम होने के नाते मेरे ऐसा करने से आप खुश हो सकते हैं कि मैं आपके दफ्तर आऊं, बैठूं और कहूं कि आपने जो शो की एडिटिंग की वो बहुत ही अच्छी थी, आपसे हाथ मिलाऊं और आपके पीठ थपथपाऊं बिल्कुल और ठीक हमारे बात मिजाज है। सही हो मैंने अपनी जाएंगे। बीवी से कहा पलंग पर बैठी रहो, अपना सर मेरे शाने पर रख दो और कहो तुम्हें मुझसे प्यार है और हर बात में तुम मुतमईन हो। वाह, आप बताएं काल, आप क्या चाहते हैं? मज़ेदार बात है, मेरी बीवी और मेरा भी ऐसा ही कुछ है। अच्छा वक्त गुजारना है तो हम हर वक्त चुनौती करके अपने गोशेवारे को पछाड़कर अच्छा वक्त निकाल ही लेते हैं। अब इसमें हम माहिर हो चले हैं, काफी माहिर हो गए। सैंडी, मुझे पता है तुम्हारी प्यार की जुबान बदलती रहती है। ये बताओ पहले तुम कहाँ थी और अब अपने आप को कहाँ पाती हो? इजहार के बोल मेरे लिए अव्वल हैं और हमेशा से है। खिदमत गुजारी और दूसरे मकाम पर। और जब हाल में मैंने इस प्रोग्राम के लिए इम्तिहान दिया तो मैंने देखा कि वो नीचे आ गया था और जब जिस्मानी तौर पर चुना दूसरे मकाम पर है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि मेरे शौहर के लिए जिस्मानी तौर पर छूने की बात अव्वल तो है। अब ये जिस्मानी तौर पर छूना है, तो अब जब भी तुम नजर आओगे मैं तुम्हें गले लगा ये लूंगी। दूसरे मकाम पर है। फिर भी हाँ। अगर स्टीव अपना सारा वक्त मुझे गले से लगाए रखे और मुझसे हौसला मंदी की न बोले, फिर भी मेरी टाँकी प्यार से लबरेज न होगी क्योंकि मुझे हौसला चाहिए। और जो मेरे शौहर हैं, ये बात उनकी आदत में नहीं क्योंकि उन्हें ये अपने बाप और सौतेले बाप से नहीं मिली और हमें भी इसे झेलना पड़ा। वो मुझे वो नहीं देते जो मुझे चाहिए था, पर मैं इसका सबब न समझती थी। तो जो हमारी शादी के शुरुआती 12 साल थे वो इतने गैर खुशगवार थे और मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि क्योंकि वो बहुत ठंडे दिल का है। बिल्कुल, उनकी शख्सियत और उनकी प्यार की जुबान के हालात एक होकर मसले खड़े कर रहे थे और मुझे ये चाहिए था कि मैंने क्या हो रहा है ये नहीं समझ पाया। तकरीबन 3 साल पहले हमने ये किताब द 5 लव लैंग्वेजेस पढ़ी और हम पर एक बल्ब रोशन हुआ और उन्होंने भी ये समझा। मुझे भी लगा कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल नहीं जानते कि मुझे ये चाहिए था। ये उनकी आदत में नहीं था। हम मशवरा लेने भी गए। उन्होंने अपने कैलेंडर पर खुद की याद दहानी के लिए लिखा था कि वो मेरी सराहना करे और एक लंबे अरसे के बाद उनको इसकी आदत पड़ गई। अब ये उनकी आदत पड़ गई है। ये बड़ी मुझे अच्छी बात है जो उन्होंने ये करना चाहा। इसलिए मैं उनकी इज्जत करती हूँ। मैं मुबारक हूँ जो मेरे शौहर ये कहने को तैयार है मुझे ऊंचाई पर निकलना है, इसके बजाय कि मैं मुकम्मल हूँ, मेरे कोई क्योंकि तुम मिसाइल अपनी नहीं। जरूरत को देख नहीं पा रही थी। ये दरअसल बड़े अजीबो गरीब तौर के मसाइल तुम्हारे लिए पैदा कर रहा था, जैसा कि तुमने बताया। क्या तुम थोड़ा सा और बताओगी? सबसे पहले मैं उनके अव्वल प्यार की जुबान जो जिस्मानी थी का जवाब दे रही थी, मगर मैं ज्यादा से ज्यादा गुस्वर होती जा रही थी। जब ये बात अंजाम तक आई मैं बेहद गुस्से से भर गई थी, ये सोचकर कि हमारी शादी एक तरका है, मगर ये उससे भी गहरा था और मैं स्टीव पर शक करने लगी। अब याद करके मुझे बड़ी हंसी आती है। मजाकिया बात है क्योंकि हाँ। स्टीव तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मैं वो नहीं कुछ मानती। नहीं कर रहे थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं करते जिससे मेरा शक जागे, मगर मैं उनका बटवा टटोलती, मैं उनकी ईमेल की जांच पड़ताल करती और मेरे दिमाग में ये चल रहा था, अगर वो शख्स ये कह या सोच भी नहीं सकता कि तुम अच्छी लग रही हो या मैं तुम्हारे कामों की सराहना करता हूँ, तो फिर ये क्या कर रहा है, क्या चल रहा है इसका। मैं गहराई में उतर गई। इस पर मैं अपने आप से काबू नहीं पा सकती थी। मुझे मशवरा चाहिए था, जरूरत थी मुझे। मैं बहुत बहुत खुश हूँ जो तुमने ये सब बताया, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनकी जिंदगी में इनमें से एक इब्तदाई प्यार की जबान के पूरे ना होने पर उन तमाम चीजों को तसव्वुर करते हैं जो असल में होती ही नहीं। क्या आप में से कोई ऐसे हालात में था जहां आपको लगा कि आपके प्यार की जबान पूरी नहीं हो रही है? जी, मैं हूँ खिदमत गुजार और ये करने में ज्यादा नहीं लगता। छोटी छोटी बातें, छोटी चीजों पर मैं जोर देता हूँ।
घर में हाथ बटाना, आंगन को साफ सुथरा रखना, ये सब करना मैं अपने लिए ऐसा ही चाहता हूँ। मेरी बीवी भी ऐसी ही है, वो भी खिदमत गुजार है मगर गमज़दा रहती है। लेकिन मामला बिल्कुल अलग सा है। हमारी अलग अलग शख्सियत की वजह से हम क्या दोनों। यही आप दूसरों से अपने लिए चाहते हैं? हाँ जी हाँ, सही तौर से करना चाहिए। तो उसके लिए उनकी खिदमत दूसरों के पेश नज़र है। उन्हें जैसे विमेन ऑफ होप मिनिस्ट्री की मदद करना अच्छा लगता है और वो खाना पकाएंगी। जब हम घर पर मेहमान नवाजी करते हैं तो वो एक बेहतरीन पकवान तैयार करेंगी और मैं सोचूंगा साल में एक बार भी मुझे ये पकवान नसीब हो जाए तो क्या बात है। वो दूसरों की खिदमत करना और उन्हें खुश रखना चाहती है। मुझे कोई हसद नहीं होता। मैं इतना कहता हूँ, क्या मुझे एक आध बार ये नसीब हो सकता है? चलो साल में एक बार से इब्तिदा करें और मेरे लिए बर्तन धोने में मेरी मदद करो, कचरा निकालने में मेरी मदद करो, फर्श साफ करने में मेरी मदद करो, कपड़े धोने में मेरी मदद करो या किसी भी काम में हाथ बटा दो। ये एक बात है जो हमें एक दूसरे से सीखनी चाहिए, ये एक तरफा तस्वीर को लेकर, क्योंकि इसे एक बार पहले भी हमने लिया था पर अब हम अलग बन गए। हम दोनों खिदमत गुजार हैं लेकिन हमारी ज़ाती शख्सियतें मुख्तलिफ हैं। मैं सदा अपने से कहता हूँ, प्यार वो शय है जो कर दिखाती है। ये खाली अल्फाज ही नहीं लेकिन इसके पीछे हरकत होती है ताकि आगे बढ़कर मुझको एक तरफ कर दे। खुद को मुख्तलिफ बनाकर ये कहना कि मैं किसी भी तरह खिदमत करूँगा, नहीं, मैं कामिल नहीं हूँ। हम में से कोई भी नहीं है। मैंने गलतियाँ की हैं, बिगाड़ किया है, वो सब बोला जो बोला नहीं चाहिए था। लेकिन प्यार वो शय है जो कर दिखाती है और हम एक दूसरे को बख्श देते हैं और रिश्ता बरकरार रहता है। हम उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं उसके पीछे पड़कर जो हर चीज़ को दुरुस्त कर देता है। प्यार की यही तो खासियत होती है, असली खासियत, कि हर चीज़ को वो बरकरार कर दे, दोनों को एक साथ रखे। मोहब्बत यही होती है। एक सहीफा मुझे याद आ रहा है जो रोमियो 12 में है। ये मेरे लिए हमेशा बहुत ही अहम रहा है क्योंकि ये कहता है, ये रोमियो 12:16 है और फरमाता है, आपस में यकदिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, गुरूर बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जो हो, अपने आप को अक्लमंद ना समझो। मुझे मुतवज्जो हो अच्छा लगता है। मेरे ख्याल में हाँ, एक चीज जो मैं अपने नाजरीन के हवाले आज करना चाहूंगी वो है मोहब्बत का चलन। हमें अपने आप को खाकसार बनाना होगा और पूरी कोशिश करके जानना होगा कि दूसरों की क्या ज़रूरतें हैं और अगर ये हमारे लिए कुछ ख़ास आरामदे बातें भी ना हुई फिर भी हमें उनको खिदमत में पेश करना होगा। हमारी ज़रूरत की चीज़ किसी और को दे देना बड़ा आसान होता है और इस सफ़र में जो मेरे लिए एक हैरत अंगेज़ चीज़ जो रही है वो ये समझना कि कोई शख्स मुझसे पूरी तरह मोहब्बत करना चाह रहा है, फिर भी मुझे उनकी मोहब्बत का एहसास नहीं होता, लेकिन वो पूरे तौर से प्यार करते हैं जैसा उन्हें करना आता है क्योंकि वो मुझे वो दे रहे हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। पर मैं सोचती हूँ हमें अपने नाज़रीन की हौसला परस्ती करनी चाहिए ताकि वो एक और मील जाकर उनके अपनों की ज़रूरतों को पहचान सकें। मैं पूरी तरह ये जानना चाहूंगी कि एंजल और स्टार की प्यार की जुबानी क्या है। कहते हैं कि 7 साल की उम्र में आप ये तय कर सकते हैं और हमें उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करनी मैं चाहूंगी होगी। तुम मेरी जबान भी समझती रहना ताकि मेरी जरूरतों को पूरा करो। डेनिस, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहती हैं प्यार की जबानों पर? एक दिन मेरे शौहर और मेरे बीच में नाइतफाकी हो रही थी। तब मेरा बेटा बोला, आपको अपने इख्तिलाफात को गले लगाना, प्यार की जुबानों को गले लगाना और अपनी अपनी शख्सियत को गले लगाना सीखना होगा। तब मुझे लगा जैसे खुदा बात कर रहा हो, अपने कलाम के असूलों को लेकर हमारे रिश्ते में काम कर रहा है। मैं जानती हूँ खुदा ईमानदार है। उस इत्तेहाद में लाने के लिए खुदा हमारी मदद कर रहा था ताकि हमारा रिश्ता अच्छा रहे और झगड़े ना हो। कुछ लोगों के लिए मुतालिक करना और तरतीब देना आसान होता है बनिस्बत औरों के, और मेरे लिए इन बरसों में ये काम मेरे लिए आसान नहीं। अब मैं कहूँगी कि आसान है। एक बार जब आप खुदा के साथ जितना गहरा रिश्ता बनाएंगे आप उसको उतना ही खुश करना चाहेंगे। मैंने देखा है जो सबसे अहम चीज़ यीशु ने फरमाई थी वो है मोहब्बत। वो मोहब्बत है और मोहब्बत वो है कि किस तरह आप लोगों के साथ सलूक करते हैं। ये सबसे आसान बयान है, मगर बात है लोगों के साथ आपके सलूक की। मोहब्बत अपने ही बारे में सोचा नहीं करती, ये दूसरों का ख्याल रखती है। ऐसा नहीं कि मैं बैठे बैठे अपनी ही ज़रूरतों के बारे में सोचती रहूं, मुझे क्या चाहिए और मैं कैसे खुश रह सकती हूं, बल्कि ये दूसरों की फिक्र करना
और उनकी ज़रूरतों पर तवज्जो देना है। मेरे ख्याल में हम सबको आज एक फैसला करना होगा, न सिर्फ वो जो यहाँ हैं पर ख़ास तौर से हमारे नाजरीन जो घर बैठे बैठे हमारा टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, वो आज हमारे साथ ये फैसला करें कि उनसे वो नाराज़ ना होंगे जो उन्हें खुश नहीं रखते, और ये जानने की कोशिश करें कि आप उन्हें कैसे खुश रखते हैं। आमीन। मैं जानती हूँ मेरे शौहर स्टीव सुकून पसंद है और मैं बरसों तक वैसी नहीं थी। मैं कभी भी सुकून पसंद न थी। मैं कामिल बनना चाहती थी। कामिल न बनने की वजह से मैं खुद पर नाराज रहती, और अब रात जब वो घर लौटते हैं तो मैं उनसे इत्मीनान से मिलती हूँ। कितना अच्छा लगता है जब मैं उनसे कहती हूँ तुमने जो मुश्किल साल मेरे साथ बर्दाश्त किया और अब तुम्हें एक नेक बीवी मिली है। वो बड़े शाबिर थे जो खुदा के हाथों मुझे बदलता देखा। अब उन्हें अच्छा लगता है। मेरी बीवी और मैंने ये जाना कि हम दोनों इजहार की जुबान बोलते हैं, और आप फौरन सोचेंगे बहुत खूब, आप एक ही जुबान बोलते हैं। हमने फौरी ये जाना कि हमारे आपसी इख्तलाफात जो कितनी ही दफ़ा हुए वो एक बात पर रुक जाते थे कि अल्फाज हमारे घराने में सबसे ज़्यादा वज़नदार थे। अब फिर चाहे वो मोहब्बत के हों जिनसे हम बेहतरी के लिए जब कोई सलाह देते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा तकलीफ़ दे साबित होते हैं। तो ये बात मुझे दिलचस्प लगी। आपको उम्मीद होती है कि काम आसान हो जाएगा, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। हमेशा ऐसा नहीं होता। देख लीजिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपसे नहीं होता? मेरे ख्याल में ये कहना सही होगा कि जो आपको इजहार के बोलों की जरूरत है तो शायद आपको इस्लाह के अल्फाज सख्त लगते होंगे। क्यों? ठीक कहा ना, है ना? बड़े सख्त, सही बोला आपने। ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, बहुत। हम में से कुछ तोहफों की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं सोचता हूँ क्या अपनी शरीक हयात या दोस्त की मदद हम करते हैं जिनके कुछ मशगले हैं, तो क्या ये भी तोहफे देना होता है? जैसे कि ये ना कहो कि मुझे डेव के साथ फुटबॉल देखना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती। मेरी बीवी चिरागों पर काम बनाती है, जो एक तरह का जेवरात बनाना जैसा काम हुआ, और जो मेरे लिए बिल्कुल अलग सी बात है, लेकिन मैंने उसकी काफी मदद दी, काफी साथ दिया, और उसको उसमें बढ़ता देख के मुझे अच्छा लगता है। पहले मैं तोहफे दिलाने की बात यूं कह रहा था कि अपनी बीवी या शौहर में कोई शुगल या कोई थोड़ी सी किसी तरफ रुजू या दिलचस्पी हम जब देखते हैं तो उसमें हमें उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। मेरे ख्याल में प्यार जताने का एक तरीका ये भी है कि दूसरों की दिलचस्पियों में दिलचस्पी दिखाना। मैं जानती हूँ जब मैं बाहर जलसे करती हूँ जिनमें आजकल आप मेरे साथ नहीं चलते, लेकिन आप इतवार को मुझे जरूर फोन करते हो पीर आने से पहले और जलसे के बारे में दरियाफ्त करते रहते हो कि मैंने क्या तालीम दी, सारी तफसीर पूछते रहते हो। ये बहुत ही जरूरी है ना? तफसीर जाना उतना बुरा नहीं। सही। बिल्कुल सही। आप दिलचस्पी ले रहे हैं, और जो चीज लोगों को सीखने के लिए तैयार होना है वो है मोहब्बत करने का तरीका, क्योंकि ये कोई जज्बा नहीं जो किसी के लिए आप रखते हैं, ये वो है जो आप करते हैं। और ये है कि आप एक और मील चलकर कहें मैं आपको समझूंगी, सुनूंगी और आपकी जरूरत को पूरा करूंगी। जब आप ऐसा करते हैं तब आप उस शख्स का जवाब पाएंगे या खुदा किसी और के जरिए आपकी जरूरत को पूरा करेगा। आप लोगों ने उम्दा काम किया है। हमारे बाइबल के मुताले में शिरकत का शुक्रिया। जब प्रोग्राम पूरा होगा तब हम सब गले मिलेंगे, ताकि जिन्हें गले लगना है वो गले लग सकते हैं, और मैं सबको हौसला देती हूँ और हम मुतमईन होंगे। मुझे उम्मीद है आपने आज इसका मजा लिया, और आगे आपकी मदद के लिए हम अपनी 6 सीरीज में तालीमी किश्त पेश करते हैं, वॉकिंग इन लव। सच कहूं तो ऐसी कोई भी चीज आप मुझसे हासिल नहीं कर सकते जिसे मैं अहम याफ्ता ना मानती हूं, क्योंकि यीशु ने कहा था मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसी कि मैंने तुमसे रखी है। बतौर बोनस मैं आपके लिए एक मुफ्त तोहफा दूंगी, गैरी चैपमैन की किताब द 5 लव लैंग्वेजेस। आप इन तमाम जबानों के बारे में सीख सकते हैं। जानिए कि आपकी क्या जबान है, अपने इर्द गिर्द लोगों को समझिए, उन्हें जानिए, उन्हें पहचानिए, और इससे आपके रिश्ते वाकई बेहतर हो जाएंगे। देखते रहिए और मालूमात दर्ज कर लीजिए। मैं आपसे मोहब्बत रखती हूँ। शिरकत के लिए शुक्रिया, और उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया और आप इस प्रोग्राम को दोबारा देखेंगे।